इंडिया में दो चीज़ें कभी स्टेबल नहीं रहती, पावर और लोगों का ट्रस्ट। और 2026 के इलेक्शन ने एक बार फिर ये प्रूव कर दिया। महाभारत खत्म नहीं हुई, बस उसके किरदार बदल गए हैं। आज जो बंगाल में हुआ वो सिर्फ एक इलेक्शन रिजल्ट नहीं है, वो एक सिग्नल है, एक वार्निंग है और शायद एक नई कहानी की शुरुआत है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट जहां सालों तक एक ही पावर थी, एक ऐसा स्टेट जहां लोगों को लगता था यहाँ कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया। बीजेपी ने 208 सीट जीतकर एक मैसिव विक्ट्री हासिल की और टीएमसी जो इतने सालों से पावर में थी सिर्फ 79 सीट्स पर सिमट गई। 294 में से 208, ये सिर्फ जीत नहीं है, ये एक कंप्लीट पावर शिफ्ट है। लेकिन सवाल ये है, अचानक ऐसा क्या हुआ? क्योंकि इलेक्शन एक दिन में नहीं जीता जाता, इलेक्शन जीता जाता है नैरेटिव से, ट्रस्ट से और परसेप्शन से। वेस्ट बंगाल में धीरे धीरे लोगों के इश्यूज चेंज होने लगे, आइडेंटिटी, इमिग्रेशन, डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर का विजन। एक वक्त था जब एक ही पार्टी अनस्टॉपेबल लगती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट शिफ्ट होने लगा और जब ट्रस्ट शिफ्ट होता है तब पावर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये सालों से बिल्ड हो रहा था। ग्राउंड पे डिससैटिस्फैक्शन, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, नैरेटिव बिल्डिंग, और जब एक नैरेटिव लोगों के दिमाग में घुस जाता है तो वो वोट बन जाता है, और जब वोट नैरेटिव पे बेस्ड होता है तो रिजल्ट इतना वन साइडेड हो जाता है, जैसे बंगाल में हुआ 208 वर्सेस 79। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक मैसेज है। दोस्तों, महाभारत में भी एक ऐसा मोमेंट आया था जब सबको लग रहा था कि हस्तिनापुर की पावर कभी नहीं हिलेगी। दुर्योधन के पास राज्य था, आर्मी थी, सिस्टम था, सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, लोगों का ट्रस्ट। और दूसरी तरफ पांडव, जिनके पास पावर नहीं थी लेकिन उनके पास था नैरेटिव। और कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने युद्ध तलवार से नहीं जीती, उन्होंने परसेप्शन से जीती। आज बंगाल में भी वही हुआ है। पावर एक तरफ थी लेकिन नैरेटिव शिफ्ट हो गया, और जब नैरेटिव शिफ्ट होता है हिस्ट्री रीराइट हो जाती है। और ये सिर्फ बंगाल तक लिमिटेड नहीं था, बाकी स्टेट में भी क्लियर सिग्नल मिले। तमिलनाडु में टीवीके ने 107 सीट्स जीतकर सबको शॉक कर दिया, डीएमके 60 कर रही और एडीएमके 47 सीट्स पर रुक गई। केरला में कांग्रेस 63 सीट्स के साथ सबसे आगे रही, सीपीआईएम 26 सीट्स पर और आईयूएमएल 22 सीट्स पर। असम में बीजेपी ने 82 सीट्स के साथ अपनी स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन मेंटेन रखी, कांग्रेस सिर्फ 19 पर थी और बाकी पार्टीज छोटे नंबर्स में सिमट गई। पुडुचेरी में एआईएनआरसी ने 12 सीट जीतकर लीड ली, डीएमके 5 पर और बीजेपी 4 सीट्स के साथ पीछे रही। ये सब एक ही बात दिखा रहे हैं, इंडिया चेंज हो रहा है। पॉलिटिक्स में दो चीजें होती हैं, पावर और परसेप्शन। पावर आपको कुर्सी देती है लेकिन परसेप्शन आपको लेजिटिमेसी देती है। 2026 के इलेक्शंस ने ये क्लियरली दिखा दिया, नैरेटिव इज इक्वल टू पावर, ट्रस्ट इज इक्वल टू कंट्रोल, चेंज इज इक्वल टू कंफर्ट। सबसे डेंजरस चीज, जब कोई लीडर ये सोचने लगता है कि वो कभी नहीं हारेगा, तब उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक स्टेट का रिजल्ट नहीं है, ये एक पैटर्न है। आज बंगाल, कल कोई और स्टेट, परसों शायद पूरा सिस्टम। क्योंकि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रूल ये है, पावर परमानेंट नहीं होती, लोग परमानेंट होते हैं, और जब लोग डिसाइड कर लेते हैं तब सबसे बड़ा बदलाव आता है। सवाल ये नहीं है कि कौन जीता, सवाल ये है अगर आप उस जगह होते तो आप कौन सा रास्ता चुनते। क्योंकि ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ शुरू हुआ है। धर्म एंड डिप्लोमेसी, जहाँ राजनीति समझ आती है और ये इतिहास फिर से लिखा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय हिंद, हर हर महादेव।